सुप्रभात। हमारे अंतर के विचार, भाव और संस्कार, हमारे अंतर के विचार, भाव और संस्कार। आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि ध्यान करते समय विचार बहुत आते हैं। फलतः ध्यान देकर ये समझने और सोचने की बात है कि ये विचार किस प्रकार के होते हैं। इस प्रकार के विचार तो ऐसे होते हैं जो हमारी साधना को रोक देते हैं, अर्थात विचारों का ऐसा प्रभाव मरता है कि ध्यान उचट जाता है और विचारों के साथ बहने लगता है। फिर चाहे वो ध्यान शब्द अभ्यास हो, मूर्ति का ध्यान अथवा अन्य किसी भी प्रकार का हो, तो जो ऐसे समय विचार आते हैं उन्हीं में मन खो जाता है। यह अवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। इस अवस्था में विचारों को भोगने, भगाने या हटाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। उस समय ये करना चाहिए कि ध्यान रोककर साधना प्रारंभ करने से पहले जो क्रिया हम करते हैं वही करना चाहिए। वो क्रिया प्राय सबको बताई जाती है। ऐसे समय में हम अपने इष्ट का पूरा ध्यान इस प्रकार रखना चाहिए कि मानो वो हमारे सामने विराजमान, उनकी ओर से प्रकाश, आनंद और शांति की धारा प्रवाहित हो रही है जो हमारे चारों ओर फैली हुई है, और उसी धारा में हम डूबे हुए बैठे हैं। जैसे हम नदी में गोता लगाते हैं तो हमारे चारों ओर पानी पानी होता है। हमें ऐसा लगे कि प्रकाश और आनंद तथा शांति की धारा हमारे अंदर में प्रवेश कर रही है, जिसके फलस्वरूप जो भी विचार, भाव, संस्कार हमारे अंदर जमा हैं वो बाहर निकल रहे हैं और पीछे की ओर जा रहे हैं। तो ऐसा करने से जो विचार हमारे मार्ग पर रुकावट डाल रहे थे वे भाग जाएंगे और फिर हम अपनी साधना में लग जाएंगे। इसके सिवाय हमको ये चाहिए कि ध्यान करते समय थोड़ी थोड़ी देर बाद ये ख्याल करते रहें कि हे ईश्वर, मेरा लक्ष्य तू है और तू मुझे अपनी इच्छा अनुसार चला, मुझे अपना सच्चा प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। इससे भी हमारे अंदर अन्य विचार नहीं आने पाएंगे। ये तो हुई एक प्रकार के विचारों की बात। अब दूसरी बात यह है कि दूसरे प्रकार के विचार ऐसे होते हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। हमारी साधना भी चलती रहती है, हमारी साधना में कोई गड़बड़ी नहीं आती, वे आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार हम रास्ता चलते हैं, एक ओर हम जा रहे हैं, दूसरी ओर से लोग आ रहे हैं, ना हम उनसे बोलते हैं ना वे हमसे बोलते हैं। वो अपने रास्ते जा रहे हैं, हम अपने रास्ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार के विचारों का आना तो एक प्रकार से अच्छा है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। इससे तो हमारे अंदर की सफाई होती रहती है। इस हालत को तो अच्छा माना जाता है। तो साधकों को इस बात से घबराना नहीं चाहिए। ये हालत तो अच्छी है, इससे हमारे अंदर सफाई हो जाती है और आगे का मार्ग खुल जाता है। तो साधकों को चाहिए कि अपनी साधना की जानकारी समय समय पर अपने पथ प्रदर्शक को देते रहें। यदि साधना में कहीं कोई शंका हो, संदेह हो, उसका निवारण करना चाहिए, वरना साधना निरर्थक हो जाएगी। संशय रहित साधना फलीभूत होती है। इसके लिए अच्छा यह है कि अपने आसपास के जो भी साथी साधकों से मिलते जुलते रहें और साथ साथ सत्संग साधना करते रहें। इससे काफ़ी सहायता मिलती है। सांसारिक कार्यकलाप में आवश्यकता से अधिक मन नहीं लगाना चाहिए। इसके लिए अच्छा है कि अपने सांसारिक कार्यों को, घर गृहस्थी के कामकाज को भी अपना ना समझकर भगवान का, अपने इष्ट देव का, अपने गुरुदेव का ही समझकर करें। सब कुछ उन्हीं का है और मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूँ। मैं भी उन्हीं का हूँ, ये कार्य भी उन्हीं का है। ये घर गृहस्थी, ये लड़के बच्चे, घर बार, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, सब उन्हीं का दिया हुआ है। मैं तो केवल श्रमिक हूँ, दास हूँ। इस प्रकार विचार करते रहने से उसमें लगाव नहीं होता। लगाव तो केवल भगवान से रहता है और रहना भी चाहिए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। तो काम प्रारंभ करते समय ये प्रार्थना करें कि भगवान, ये आपका ही कार्य है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। आप मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि आपकी इच्छा अनुसार काम कर सकें। इस प्रकार जब काम समाप्त हो
तो उसे भी भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। ये कहते हुए कि ये काम जैसा जो कुछ बन पड़ा है सब आपका है, अतः आपको ही समर्पित है, आपको ही समर्पित है। तो उसमें आपका कहीं भी कर्मों का संचय भी नहीं होगा और आप किसी चीज़ के जिम्मेदार भी नहीं होंगे, आपको कोई फल भी नहीं भोगना पड़ेगा। सब कुछ गुरुदेव को समर्पित कर दीजिए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, आप मुझे ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दें कि आपकी इच्छा अनुसार काम कर सकूं। जब काम समाप्त हो तो उसे भी भगवान को अर्पण कर दो। ये कहते हुए कि ये जैसा भी जो कुछ भी बन पड़ा है सब आपका है, अतः आपको ही समर्पित है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।